तुझे चाहे तुझे पूजे इरादा और कुछ नहीं। हिबा प्रीत दत्ता और मनीष राणा का आ गया है नया गाना जिसका नाम है मोहब्बत है। वही इस वैलेंटाइंस वीक पर फैशन डिजाइनर मोहित कपूर ने दिया है सभी को प्यारा सा तोहफा जो अब बन गए हैं डायरेक्टर भी। और इसी गाने से कर रहे हैं मोहित कपूर अपना डेब्यू। गाना रिलीज हो गया है। दर्शकों को ये गाना पसंद भी आ रहा है क्योंकि ये गाना रोमांस से भरा है। और इसी गाने के रिलीज के मौके पर रखी गई एक पार्टी जहां पर शामिल हुए इस गाने से जुड़े सभी कलाकार। कुछ नहीं। और साथ ही इस म्यूजिक वीडियो के लॉन्च पर आए कई और सितारे भी जिनमें नाम शामिल है साउथ एक्टर अली रजा, भोजपुरी एक्टर राघव नैयर, विशाल कोटियन, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि रोहित यानी कि शिवम, शिवानी चक्रवर्ती, मृणाल जैन, गुरप्रीत सिंह और इनके अलावा कई और म्यूजिक जगत के सितारे भी जुड़े और पहुँचे मोहित कपूर को देने ढेर सारी बधाइयाँ। तो आइए मुलाकात करते हैं सभी सितारों से और जानते हैं इस गाने के बारे में। साथ ही साथ नजर डालते हैं मोहित कपूर के इस गाने यानी कि मोहब्बत है पर। बिना तेरे नहीं जीना, बिना तेरे नहीं जीना के वादा और कुछ नहीं। मोहब्बत है मोहब्बत से ज्यादा और कुछ नहीं। Hiba, how you like the song? And this is you are working with me for first I time. love it. It's so romantic song with the Valentine time. It's like I get emotional with this song. Like it's so beautiful. Really. Okay. And how was the experience? Like you're shooting first time with Manish and also what you would like to say? It was nice experience to shoot with professional people, and it was my first experience with director and producer Mohit Kapoor. I really so lucky to work with Mohit, and like I'm so excited for the song. Thank you. Actually, the story of the song, it's a love story about one man fell in love with a girl, but there is some situation they cannot be together. So he changed with some rich, young, beautiful girl, and then but he don't feel for that girl. He feel for that his real love with this girl which with him. But he tried to lie on his feeling, but he don't. But there is some situation with that bad girl, like shout on her, then like he stand for his real love. Then he have to choose between beautiful girl or he have to choose between his real love. So in the end, he choose with the real love. शूटिंग एक तो हमारे घर के नीचे था कोरा कैफे, और एक शूटिंग हमने किया जो गोरिल्ला शूट हमने किया बैक रोड पे भी किया एंड एक हमने आई थिंक छत पे किया था, राइट, बिल्डिंग की जो टेरेस पे किया। इट वाज नॉट प्री प्लान शूट एक्चुअली, तो हम लोग बहुत जल्दी में डिसीजन लिए बिकॉज द सॉन्ग इज अमेजिंग यू कैन, तो हम लोग बहुत जल्दी में शूट। Yeah, the song it's so beautiful, like it's romantic and emotional, and it's like it's in the right time with the Valentine. It's like for the couples, for the people who have broken down. So गुड क्वेश्चन we are celebrating Yeah. I'm gonna celebrate this Valentine. It's my first Valentine actually. okay we are only single, so हम लोग भी No, I'm not single. हाँ प्लान है ना, मेरी है प्लान। मैं सुबह लेट उठूंगी, I'll go to salon, before salon I'll have chicken tandoori, Punjabi style chicken, dal makhani, butter naan. After then I'll pamper myself. घर आऊँगी, फिर यूट्यूब देख के कुकिंग करूँगी, आइसक्रीम खाऊँगी, फिर नेटफ्लिक्स देख के सो जाऊँगी। और अगर ज़्यादा के ज़्यादा अगर मन हो रात को निकलने की, जितने भी सिंगल फ्रेंड है मेरी सब निकल जाएंगे, जैसे कि मैं। I have shoot on that day, but mainly daily Valentine's. Me, I'm gonna have dinner date with this song only. I'm gonna play this song and have dinner. It's a love song. आजकल लव डेज चल रहे हैं, तो इस टाइम पे हमारा मोहब्बतें आया है गाना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी स्टोरी भी ट्रायंगल जैसी है, तो मैंने सादगी को जैसे चूज़ किया, आपने देखा ही होगा गाना, तो देखते हैं अभी कैसे जाता है। कैसा अभी लव का ईयर में लव चल रहा है, तो हम लोग कोशिश किए, इट्स अबाउट ट्रायंगल लव, तो देखते हैं क्या होता है। इट्स अ मेलोडी सॉन्ग,
आई होप सब कोई पसंद करे. इट्स अबाउट ट्रायंगल लव स्टोरी, बट मेरा कहना ये है, मेरे हिसाब से कोई किसी से प्यार करे तो भगवान करे उसको मिल जाए. मेरा कहना तो वही है कि मैंने जैसे सादगी को चूज़ किया है, जैसे एक फॉरेनर गर्ल्स होती है, एक इंडियन, मैंने ऑब्वियसली इंडियन को चूज़ किया है क्योंकि मुझे कनेक्शन दिल से बनाना था, मुझे मतलब खूबसूरती भी नहीं जाना था, तो ऐसा कुछ किया है. मतलब मैं खूबसूरत नहीं हूँ. See, इसके अंदर मैं बताऊंगा कि डिज़ाइन तो मैंने बहुत किया है, जो जैसा मैंने पहले कुछ टाइम पहले बताया कि इस बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मैं ही हूँ इस सॉन्ग का, तो बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था. सी क्लोथिंग तो हमारा पैशन है, क्लोथ तो हम अच्छे से करते हैं, बट इस टाइम थोड़े चैलेंज थे हमारे पास क्योंकि सिंपल क्लोथ रखने थे, सादगी का, इंडियन ब्यूटी का भी ध्यान रखना था, एंड देन वी हैव टू मैच इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एज वेल बिकॉज द अदर गर्ल हिबा जो विलन का किरदार निभा रही है बेसिकली इस गाने में, उनका हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मैच किया, मोरक्कन उसके कुछ लुक रखे. तो ये सब ध्यान में रखते हुए वी हैव डन द स्टाइलिंग एंड द डायरेक्शन, एंड आई होप लोगों को पसंद तो आ रहा है, एंड धीरे धीरे द सॉन्ग विल ग्रो, एंड आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द सॉन्ग. सी यूनिकनेस गाने के वर्ड्स ही बहुत यूनिक है कि मोहब्बत है, मोहब्बत से ज़्यादा और कुछ भी नहीं, तो इट्स लव एंड लव इज़ लव, दैट्स ऑल. दैट्स आई थिंक मेन पार्ट अबाउट द सॉन्ग की मोहब्बत पे ही सारा गाना टिका हुआ है, एंड आई एम श्योर लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है. बहुत ज़्यादा. एक्चुअली द टाइटल इटसेल्फ सेज मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, और हमें मोहब्बत है मनी से, मेरे फ्रेंड से, मोहित से, इसीलिए हम आज यहाँ हैं. एंड आई एम विशिंग हिम अ वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस, और वो इसी तरह आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे एल्बम्स लाते रहे मार्केट में. एंड ही इज़ लुकिंग अमेजिंग, उसमें बड़ा हैंडसम लग रहा है वो. एंड मेरी फ्रेंड भी है प्रीत, उसको भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस. मोहब्बत है, हमें इनसे मोहब्बत है, और मैं ये कहूँगी आज इनके बाल कुछ ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, घुंघराले से, बड़े प्यारे से, बिकॉज जब हमारे पास नहीं होते हैं ना तो हमें हर चीज़ वो अच्छी लगती है जो होते हैं. भाई मेरे असली है, रियल है. यस. मैंने मोहित के साथ काम भी किया है, इनके साथ फ़ोटोशूट भी किया है, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत प्यार मेरी तरफ से, और मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी एक शुरुआत है, आगे और बहुत चीज़ें आए, और हम हर बार आपको विश करने के लिए यहाँ आएँ, और हम चाहते हैं कि हम आपको दिन दुगना रात चौगनी, यस, वो जो आशीर्वाद होता है बड़ों की तरह, मैंने बहुत माइथोलॉजी की आपने तो वैसे आशीर्वाद हमें चाहिए. रात चौगनी तरक्की करें, इसी तरह हम देखते रहें, आपको बहुत आगे जाइए, और हम चाहते हैं कि आप कहीं ना रुके, किसी भी रुकावट का सामना आपको करना ना पड़े, एकदम स्मूथली आप आगे बढ़ते जाएं. हाँ, लेकिन ज़्यादा स्मूथ भी नहीं, थोड़ा सा होना चाहिए बम्स, अदरवाइज एकदम बोरिंग लगता है, राइट? नहीं, हम अभी फिलहाल तो नहीं रुकने वाले हैं. बैक टू बैक 3 और सॉन्ग दे रहे हैं हम आपको तो आपसे मुलाकात होती रहेगी. वाओ, डेफिनेटली. मोस्ट बेस्ट विशेस फॉर यू मोहित, और जो भी एक्टर्स हैं उनके लिए भी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उनके लिए भी, बिकॉज इट्स अ टीम वर्क. सो आई जस्ट विश, मोहब्बत है कि पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक एंड वेरी वेरी गुड विशेस. ऑब्वियसली ये सॉन्ग मोहित ने डायरेक्ट किया है तो कुछ अच्छा ही होगा उसमें. एंड मनीष गुड एक्टर, सो वी आर ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सॉन्ग. सबसे पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन मोहित सर, मनीष राणा जी एंड प्रीत राणा. बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग किया है, ऊपर से वैलेंटाइन डे चल रहा है, आजकल तो लव का वेदर ही चल रहा है ना, सो इसलिए बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग डायरेक्ट किया है मोहित सर ने, इसलिए, और सॉन्ग भी इतना अच्छी तरह से इन्होंने बनाया है. और दूसरी बात यह है कि वॉइस इतनी प्यारी है हमारे सिंगर साहब की, तो इसलिए इन सब के लिए मेरी ओर से बेस्ट विशेस फॉर. जी, ऑफ कोर्स. सी इट्स ऑल अबाउट लव एंड रोमांस, और जब लव और रोमांस की बात आती है तो मेलोडी डेफिनेटली आ ही जाती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सिंगर से भी आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेरी सून, एंड उन्हीं को ध्यान रखते हुए इस गाने नो डाउट. मैं मोहित सर को पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगी, और सॉन्ग की लाइनें बहुत प्यारा सॉन्ग है, और उसके एक मीनिंग्स बहुत, जब मैंने सॉन्ग सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ऑल द बेस्ट, हमेशा ऐसे ही करते रहिए, ऐसे नाम कमाते रहिए, और थैंक यू सो मच. थैंक यू. So I'm here to listen to the song here. लॉन्च इनके सामने करने वाले हैं जी. And this is my first event here in Mumbai. I'm actually an actor in Hyderabad, so I know Mohit ji from a very long time. He invited me here for the song launch. I'm only here to meet him and for the song launch. I wish
all the very best for the entire cast and crew and Mohit ji for your song. सर यार मेरा डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट आया है एंड मैनी मोर टू कम. अभी तो हम आपको बैक टू बैक बुलाने वाले हैं बहुत सारे गाने लॉन्च कर रहे हैं एंड बस दिस इज़ आवर फर्स्ट सॉन्ग. मैंने एज अ फैशन डायरेक्टर बहुत सॉन्ग स्टाइल किया है लोगों को. आई थिंक ऑलमोस्ट टीवी के कुछ ही लोग बचे होंगे जिनको मैंने स्टाइल नहीं किया, बट एज अ डायरेक्टर इट वाज वेरी यूनिक एक्सपीरियंस एंड बहुत मज़ा आया. एंड बहुत ही प्यारा मोहब्बत भरा सॉन्ग है. वैलेंटाइन को रिप्रेजेंट किया एक ट्रायंगुलर स्टोरी दिखाई गई है जहाँ पे व्हाट यू से एक लड़का एक लड़की को ऑलरेडी प्यार करता है हु इज़ क्वाइट रिच और बाद में एक उसको सिंपल सी लड़की पसंद आ जाती है एंड ऐसे करके कुछ स्टोरी है. Is it a heartbreak? It's not a heartbreak, but yeah, at the end of the day, it's a happy ending कि लड़का गरीब लड़की को चुन लेता है. It's something like that. तो I've seen the few clips and all. मैंने देखा हूँ. I'm sure you can connect with them. Yes. Mood के ऊपर डिपेंड करता है मैम. मूड के ऊपर डिपेंड करता है, जो जैसा मूड है. अगर आई एम फीलिंग लो, आई वुड लव टू लिसन टू सम सैड सॉन्ग, सम हार्ट ब्रेक सॉन्ग. कभी कभी मैं हार्ट ब्रेक सॉन्ग भी सुन के रोता हूँ. तो सब और मूड के ऊपर डिपेंड होता है. और मोहब्बत का वीक भी आने वाला है, सो आई थिंक इट इज़ अ प्रॉपर टाइम. जो गाना लॉन्च हो रहा है तो 100% इट विल गोइंग टू रॉक. मैं वो तो हमेशा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है मुझे, वैसे दिखता. बिल्कुल सुना, मैंने आज प्रमोट भी किया है इस गाने को अपने इंस्टा हैंडल पर. और मोहित भाई है मेरा, और मनीष उससे भी प्यारा भाई है मेरा, जो छोटा है. सो सपोर्ट करना तो बनता ही है. बिग बॉस में काफ़ी सारे कपड़े जो मैंने पहने थे वो मोहित ने दिए थे. जब मैं लोगों को बोलता था कि मैं कपड़े लेकर आया हूँ, तो अब उसका सबूत ये है, मैंने इतने दिनों से नहीं बताया. जब मैं बोलता था कि मैं दूसरों से कपड़े लेकर आया हूँ जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी होती थी, तो मोहित वॉज अ डिज़ाइनर, तो उसके कपड़े ख़राब करने में मुझे डर लगते थे. सो दैट इज़ हाउ आई नो हिम. एंड इतना पुराना एसोसिएशन है और मैं पुराने लोगों को नहीं भूलता. सो आई एम ग्लैड. ऑल द बेस्ट टू मोहित एंड ऑल द बेस्ट टू माई ब्रदर मनीष. यार ना, वैलेंटाइंस डे का एक बहुत ही पता नहीं उसका एक हवा बना के रखा है. मतलब अगर मैं भारत में स्पेशली किसी को पूछूं कि वैलेंटाइंस डे क्यों मनाया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को पता भी होगा. वैलेंटाइंस डे सेंट वैलेंटाइंस की जन्मदिन है. इट्स हिज बर्थ एनिवर्सरी. Now what the problem is that people relate it to love for some reason. उसको marketing की तरह all these gimmicks like the card shop owners and the soft toy owners, उन्होंने उसको ऐसे प्लेस करके ना सिर्फ एक लड़का और लड़की के बीच का प्यार बना दिया है बेसिकली, क्योंकि उनका धंधा चले. सो बेसिकली अगर वैसा होगा तो ही उनका धंधा चलेगा. गुलाब के फूल वालों ने, फ्लावर शॉप्स ने उनका धंधा बढ़ाने के लिए. तो वैलेंटाइंस डे का मतलब मेरे लिए प्यार का दिन है, बिकॉज सेंट वैलेंटाइंस बिलीव्ड इन लव ऑलवेज, और उन्होंने प्यार को ही संसार में बांटा है. सो मेरे लिए वैलेंटाइंस डे मेरे लिए तो हर दिन प्यार का दिन है, क्योंकि उसकी वजह से ही हम यहाँ हैं. पर वैलेंटाइंस डे पर थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है. अपने डैड को, अपने भाई को, अपने सारे परिवार को ज़्यादा प्यार देता हूँ. वैसे हम दिए तो 2 रोज़ जलाते, दिवाली में ज़्यादा जलाते, उसी तरह से यहाँ प्यार थोड़ा ज़्यादा होता है. यार मुझे जनरली नहीं पता. मुझे लास्ट ईयर खतरों ऑफर हुआ था पर मैं नहीं जा पाया. इस साल मुझे ऑफर ही नहीं हुआ है. ना वो बुलाते ना मैं जाता हूँ, वैसा है. बट शायद इस साल भी अगर ऑफर होता तो मैं नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम डूइंग बैक टू बैक वर्क. तो मेरी एक बड़ी सीरीज़ आ रही है श्रृंगारिका. उसके बाद मेरी फिल्म आएगी अमितों के पार्टनर्स में और स्वप्निल. उसके बाद और एक हिंदी फिल्म आएगी बहुत बड़ी, जिसके बारे में बताऊंगा वक्त आने. यार मैं फ्रैंकली बताऊं, मुनावर बहुत क्लोज है मेरे. मुनावर को मैं जानता हूं अच्छी तरह से. उस घर में जितने लोग थे उनमें इस साल स्पेशली बहुत कम लोगों को मैं जानता था पर्सनली. मुनावर को जानता था, लेकिन अंकिता को जानता था, विकी को जानता था. पर फाइनल में आते आते पता नहीं क्यों मैं अभिषेक को सपोर्ट करने लगा. मुझे ऐसा लगा कि ये पूरा सीज़न जो है ना, वो सिर्फ अभिषेक ने ही बनाया है. नथिंग अगेंस्ट मुनावर, आई लव मुनावर, बट फाइनल में आते आते मुझे लगा था कि मुनावर और अभिषेक ही हो, और अभिषेक जीते. पर मुनावर भी जीता तो कोई बात नहीं भाई. अब बिल्कुल उसका और मनारा का मैंने सॉन्ग नहीं देखा अभी तक. मैंने वो इंस्टा पे प्रोमोज आ रहे थे तो मैंने देखा है. बट ऑल द बेस्ट टू अभिषेक एंड मनारा टू. जी आज तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत रंगीन लग रहे हैं. और मोहब्बत है का पोस्टर मैंने देखा है, टीजर देखा है, एंड बहुत ही अच्छा है. So I'm just waiting for the full song, and I wish you all the luck and all the best, and I hope it's going to be a smashing hit. जी मेरे plans हैं, मेरी वैलेंटाइन जो है उनके साथ plans हैं, और अगर मैं अभी डिस्क्लोज कर दूंगा तो फिर 14th को सारा सरप्राइज वेस्ट हो जाएगा.
मेरे फिलहाल कुछ नहीं, हम गाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाले हैं। गाना इतना रोमांटिक है तो वैलेंटाइन तो ऐसे ही बन मैंने जाएगा। ऑलरेडी अपनी ऑडियंस को बहुत प्यारा गिफ्ट दे दिया है, तो गाइस अच्छे से जाके रील्स बनाइए, गाने को हिट कीजिए। Sure. मेरे शो के बारे में कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही जल्दी एंट्री मारने वाला हूँ और अभी तो गायब हूँ, लेकिन जल्दी लोगों को मिलने वाला हूँ, तो थोड़ा सा इंतज़ार और करिए। लेकिन जैसे एंट्री मारूंगा बहुत ही धमाकेदार मारूंगा जी। मेरा कोई, मैं तो वैसे ही, अभी मुझे मोहित जी ने अभी देख लिया, क्या पता अगली वीडियो में ले लें, तो ऐसा तो कोई प्लान है नहीं अभी तक। बट म्यूज़िक वीडियो का तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है। बट वैलेंटाइन तो म्यूज़िक वीडियो के बिना भी बन जाता है यार। अपना फ़ोन उठाओ और खुद ही बना लो, क्या दिक्कत है। वैलेंटाइन डे और मोहब्बत का कनेक्शन कैसा है वो तो आप सबको मालूम ही है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलूँ या नहीं बोलूँ, डजंट मैटर। आई विल गिव माई बेस्ट विशेस फॉर दिस म्यूज़िक वीडियो एंड सब लोगों का वैलेंटाइन डे अच्छा हो, उनको उनका जो मन चाहा प्यार है वो मिले और सक्सेस मिले, तरक्की मिले। एक्चुअली यू नो मिक्स इमोशंस हैं। अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वहाँ पर जो लोग मिले, जो यूनिट है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, प्रोडक्शन है, उन सब के साथ में एक कनेक्शन बना। स्वास्तिक के साथ मैंने पहले भी काम किया है, बट यहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट डिफरेंट थी, तो भी सब लोग इतने अच्छे थे, कनेक्शन अच्छा स्ट्रॉन्ग बन रहा था, ठीक है। लेकिन बुरा इस चीज़ का लग रहा है कि जो ऑडियंस के साथ एक सॉलिड कनेक्शन बनने से पहले वो शो ओवर के बारे में पता चल गया, तो वो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। आई होप ऑडियंस के साथ कुछ और एक अच्छा करके एक अच्छा कनेक्शन फिर से बना सकें। सी जैसे ही जब तक साइन नहीं करते हैं बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे भी उनकी कंडीशंस होती हैं, यू नो, सीक्रेसी की, पर जैसे ही कुछ भी होगा डेफिनेटली आपको पता चलेगा। कलर करेक्शन करके DI करके हमें इतनी जल्दी उन्होंने दिया है। अब आई शुड से दैट, मतलब एक दिन के अंदर हमने इनको प्रेशर बनाया नहीं, आज ही पोस्टर चाहिए, आज ही सॉन्ग चाहिए, एंड तो इन्होंने बहुत मेहनत की है। सो थैंक यू सो मच। You're welcome, thank you. So finally इतने दिनों की मेहनत, it's available to watch, show it some love. We had really worked hard on it. And Mohit, you're looking very good. Thank you so much. As always. पहली बात, congratulations to Mohit. Mohit Kapoor is a very dear friend, and Mani, you know, who's looking fantastic in the song. और बहुत कम समय में उन्होंने, जहाँ तक मुझे पता है, they've shot this song and then made this I think really nice song. So I'm really amazed with Mohit Kapoor's talent. I always tell him he's really talented, but इस बार तो उन्होंने अपना talent का जो परचम है वो next level दिखा दिया है. So I'm really happy. So it's a nice song, yeah. I was really surprised. I was sitting in a meeting and he called me and he said कि I have a song launch. I was like, okay, and who's directed it? It's like, I have directed and produced. I was like, wow. So he always surprises you. Then that's the beauty of Mohit. अब वो क्या क्या डिज़ाइन करेंगे, दैट्स अगेन अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। सिंगल लोगों के क्या प्लान्स हो सकते हैं कुछ नहीं, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, सो जाएंगे। और फिलहाल एज इफ नाउ तो आई डोंट फील कि वैलेंटाइन चल रहा है। अच्छा से बोला हूँ, मोहित इज़ लाइक अ ब्रदर, और अब ये प्रोड्यूसर भी बन गए हैं, डायरेक्टर भी बन गए हैं। अभी आई थिंक अभी मनी को लेके जो इन्होंने सॉन्ग किया, मैंने जस्ट टीजर देखा था, अभी सॉन्ग देखा नहीं है, मैं देखने वाला हूँ। बट इतना क्रिएटिविटी था आपके पास प्रोडक्शन और डायरेक्शन का भी, तो मेरे को पहले बताते नेक्स्ट टाइम आपको डेफिनेटली कास्ट करेंगे। और बट इट्स वेरी गुड थिंग कि मोहित इतनी चीज़ें एक्सप्लोर करवा रहा है एक्ट्रेस से, और इतना अच्छे तरीके से एक सॉन्ग जो प्रेजेंट करा है। बिकॉज जो मुझे स्टोरी थोड़ा बहुत मुझे टीजर में लगा कि कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बट सॉन्ग देख के पता चलेगा। एंड ऑल द बेस्ट टू यू एंड द टीम, एवरीवन। सो बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट सॉन्ग मेरे साथ कब है? मोहब्बत की बात है, मोहब्बत भरा गाना आ रहा है। मैं यही बोलूँगी कि खूब सारी मोहब्बत दीजिए, खूब मोहब्बत फैलाइए इस सॉन्ग के लिए, क्योंकि मोहब्बत हम ऑलरेडी मोहित से इतना करते हैं, तो मोहब्बत तो फैलाना ज़रूरी है। हाँ, ये मेरे को भी जानना है यार। टाइटल गाने का नाम ही हुक नेम ही मोहब्बत है, तो उसका ध्यान रखते हुए डिसाइड किया। और फिर जब हमें वैलेंटाइन को ध्यान में रखते हुए इस गाने को लॉन्च करना था, तो इससे बेस्ट टाइटल नहीं हो सकता कि मोहब्बत है। एक्चुअली मैं बताता हूँ, जितने भी हमारे इंडस्ट्री के लोग हैं मोहित से इतनी मोहब्बत करते हैं तो इनको ये सुबह उठते हैं, शाम होती है, दोपहर होती है, रात होती है, इनको हमेशा मोहब्बत सुनाई देता है। तो उन्होंने बोला चलो मोहब्बत ही रखते हैं, सबसे बेस्ट है। थैंक यू। तो सी ये लव ट्रायंगल हमने बहुत देखे हैं, बट ये थोड़ा सा हमने यूनिक रखा कि इस बार हमने एक फॉरेन की लड़की दिखाई, मोरक्कन हमने हीरो को दिखाया, एंड एक अपने इंडियन बिल्कुल साधारण सी लड़की दिखाई, एंड उनका एक लव ट्रायंगल क्रिएट किया। एंड आई एम श्योर जब गाना रिलीज होगा तो आपको मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। धीरे धीरे होगा, इंडिपेंडेंट लेवल है। शाम बलकार पाजी, शाम पाजी नहीं आ पाएंगे, बलकार पाजी आए आज,
तो इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे हिट गाने दिए हुए हैं, दिल चोरी साडा वगैरह, जो हर क्लब में बजता ही है। तो अभी इनका इंडिपेंडेंट खुद का चैनल इन्होंने स्टार्ट किया है, तो इट विल ग्रो धीरे धीरे, बट हाँ काम हमने अच्छा किया है। तो लिरिक्स इसका आपने गाना सुना आपने कि नहीं? हमने नहीं सुना। तो जब आप सुनेंगे तो इसमें एक वर्ड है सादगी से तेरी कहीं ज़्यादा, सादगी से, आप बताइए। सादगी से कहीं तेरी के सादा और कुछ नहीं, फुल रोमांटिक सॉन्ग है। तो सादा वर्ड हमने यूज़ किया है, गाने में ऐसे यूज़ करना थोड़ा सा अजीब सा लगता है सादा, बट जब आप सुनोगे ना तो इतना इट हैज़ बीन पेन्ड वेरी ब्यूटीफुल। गाने में मिठास काफ़ी डाला है। रोमांटिक गाना, और वैलेंटाइन अभी चल रहा है, वैलेंटाइन मंथ चल रहा है, तो उनके लिए सबसे अच्छा सीधा लिरिक्स है, सादा सब कुछ है इसमें, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड गाना नहीं है, हर कोई समझ सकता है और हर कोई डेडिकेट कर सकता है अपने लवर को, अभी जैसे चल रहा है। तो इट्स वेरी इजी टू शेयर, मतलब सबको समझ में आ जाएगा। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लिरिक्स है, बहुत अच्छी कंपोजिशन, और इन्होंने गाया बहुत अच्छा है, मोहित जी ने बहुत अच्छा फिल्माया है, और गीत टोटलिटी में बहुत अच्छा गीत है, और देखेंगे, और वैलेंटाइन डे पे मतलब लवर्स के लिए बहुत ही अच्छा गीत है। मैं किसे डेडिकेट करता हूँ? फिलहाल तो मैं अपनी कास्ट को डेडिकेट करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ। रियल लाइफ में तो फिलहाल ऐसा कोई नहीं मिले है, बट या सून किसी को डेडिकेट करेंगे। फिलहाल मैं अपनी ऑडियंस जो मुझे बहुत प्यार करती है, लोगों के लिए बनाया ना, हम खुद ठीक के लिए, है, हमारे लिए तो लोग ही मैं उन्हीं को डेडिकेट पूरी अपनी जो 1 मिलियन की मेरी ऑडियंस है, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, सबके लिए एक बहुत प्यारा तोहफा है। रोहित जी ने बहुत प्यारे से गए हैं, और सर आपने क्या लिखा है, एंड सर के सबसे अच्छी बात है कि सर के अपने लेवल पे आया है गाना, वीडियो प्रोड्यूस और डायरेक्ट मैंने किया, बट सर ने क्या हमें मौका दिया है हमारा टैलेंट दिखाने का, सो थैंक यू सो मच। एंड रोहित धमाल मचा दिया तुमने। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा बनाया। थैंक यू सर। आई थिंक म्यूज़िक सिंगल्स एक ऐसी चीज़ होती है जो काफ़ी रिफ्रेशिंग होती है एक एक्टर के लिए, ऑडियंस के लिए, और काफ़ी सूदिंग भी होती है। तो आई थिंक आई विश ऑल द टीम ऑल द बेस्ट, एंड मैंने गाना खुद पर्सनली सुना नहीं है अभी तक, बट आई एम गोइंग टू बी लिसनिंग टू इट, एंड आई एम वेरी श्योर दैट जब भी आप मधुर आवाज़ सुनते हो और कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस होते हैं उसमें, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फ्लैशबैक में आएगी। आई थिंक सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द म्यूजिक। नहीं, मैंने पर्सनली नहीं देखा, से झूठ नहीं कहूँगा, मैं अंदर जाके डेफिनेटली देखूँगा, बट मैंने गाना बिट्स एंड पीसेस में टीज़र सुना हुआ है, एंड काफ़ी सूदिंग है, काफ़ी अच्छा है, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग द कंप्लीट म्यूजिक एंड द वीडियो। देखिए OTT आने वाला है जल्दी ही, वेब सीरीज़ रिलीज़ होने वाली है, ज़्यादा वेट नहीं है, अप्रैल में रिलीज़ होगी, रियल लाइफ स्टोरी है, और म्यूज़िक वीडियोस मैंने बहुत सारी की हुई है। टीवी से ब्रेक ले चुका हूँ काफ़ी वक्त से, बट जल्द ही टीवी पे भी वापस देखूँगा होपफुली। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एक्साइटिंग एंड समथिंग बिग। नहीं, रियलिटी शो के लिए मैं बना नहीं हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ, बट एक्चुअली रियलिटी शो के लिए मैं बना नहीं हूँ। खतरों से तो रोज़ लड़ रहा हूँ मैं। तो आई थिंक डेफिनेटली ये एक शो है जिसके बारे में मैं ओपनली कहना चाहता हूँ कि यस, खतरों के खिलाड़ी एक ऐसा शो है जो मेरी विश लिस्ट पे रहा है। कई बार मेकर्स ने अप्रोच किया है, बट डेली सोप की वजह से नहीं कर पाया हूँ, बट अगर इस बार अप्रोच होता है तो डेफिनेटली नॉट इवन 100% बट 101% मैं खतरों के खिलाड़ी करना चाहता हूँ।